भी ये नक्श इकट्ठा हुए हैं वो सारे नक्श जलाने हैं। जब वो नक्श सब जल जाएंगे और राख ठंडी हो जाएगी, चाहे वो राख 2 घंटे में ठंडी हो या 3 घंटे में या इससे भी ज्यादा, जब वो राख ठंडी हो जाएगी तो आप उसको या तो चलते दरिया में डाल देंगे, या अगर चलता दरिया नहीं है तो कहीं आप उसको दफन कर देंगे, किसी कब्रिस्तान वगैरह में या किसी वीराने में जा करके आप उसको दफन कर देंगे। यानी कि आतिशी नक्श को इस तरह से आपने करना है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 के नक्श की ज़कात अदा करने के 4 तरीके बताऊंगा। और ये चारों तरीके मुजर्रब हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे किस तरीके के ऊपर अमल करना है। अब एक तरीका तो ये है कि बाज़ हजरात सिर्फ और सिर्फ खाली नक्श की ही ज़कात अदा करते हैं, वो किसी आयत की ज़कात अदा नहीं करते। और बाज़ हजरात किसी एक नक्श की ज़कात अदा करते हैं, जबकि 4 अंसर के तावीज़ होते हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। ये जो आप देख रहे हैं ये आतिशी अंसर का नक्श है, यानी कि ये 15 का नक्श आतिशी चाल से लिखा हुआ है। इसी तरह से ये 4 अंसर के नक्श होते हैं। जो शख्स चारों अंसर की एक साथ ज़कात अदा करना चाहते हैं वो किस तरह ज़कात अदा करेंगे वो तरीका भी आपको इसमें मिलेगा। और जो शख्स सिर्फ और सिर्फ आतिशी नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा वो तरीका भी आपको इसमें मिलेगा। और जो शख्स किसी आयत की ज़कात के साथ साथ 15 के नक्श की ज़कात भी अदा करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा, ये इंशाल्लाह ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। आपने करना यह है कि जो शख्स इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है, यानी वो किसी आयत की या किसी सूरत की ज़कात अदा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ 15 के नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि ये 45 नक्श लिखे। 45 नक्श 45 दिन तक लिखे। और ज़कात अदा करने का, यानी कि जो आतिशी नक्श की ज़कात है वो चाहे 45 दिन तक हो या 40 दिन तक हो या इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, बहरहाल जब आप ये नक्श लिख कर मुकम्मल कर लेंगे, मान लीजिए आपने 45 नक्श 45 दिन तक लिखे, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके ये 45 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो आपने अच्छी तरह से कोयले सिलगाने हैं। कोयले सिलगा करके उसके ऊपर आपने जो भी ये नक्श इकट्ठा हुए हैं वो सारे नक्श जलाने हैं। जब वो नक्श सब जल जाएंगे और राख ठंडी हो जाएगी, चाहे वो राख 2 घंटे में ठंडी हो या 3 घंटे में या इससे भी ज्यादा, जब वो राख ठंडी हो जाएगी तो आप उसको या तो चलते दरिया में डाल देंगे, या अगर चलता दरिया नहीं है तो कहीं आप उसको दफन कर देंगे, किसी कब्रिस्तान वगैरह में या किसी वीराने में जा करके आप उसको दफन कर देंगे। यानी कि आतिशी नक्श को इस तरह से आपने करना है। आप जितने भी दिन की ज़कात अदा करेंगे उसके बाद ये आपने करना है। अब आप पहला तरीका आप समझ गए कि 45 दिन तक 45 नक्श। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब आप आतिशी नक्श लिख रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा, यानी कि सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप ये नक्श लिखेंगे। और जब आप किसी भी नक्श की ज़कात अदा करें, ऐसा नहीं कि 15 के नक्श की ज़कात, किसी भी नक्श की जब आप ज़कात अदा करें तो उरूज माह में इसकी ज़कात आप अदा करें। यानी कि चांद की 3 तारीख के बाद ये अमल शुरू करें, चांद की 3 तारीख के बाद अमल शुरू करें। यानी कि चाहे आप नक्श की ज़कात 40 दिन की निकाल रहे हो या 45 दिन या 21 दिन, बहरहाल वो ज़कात जब आप निकालें तो उरूज माह में निकालें। इसी तरह से इसका दूसरा तरीका 40 नक्श 40 दिन तक, 40 नक्श 40 दिन तक लिखें 15 का। यानी कि ये ज़कात आपने कब अदा करनी है, जब आप इसके साथ में किसी सूरत या किसी आयत की ज़कात को निकाल रहे हों। मिसाल के तौर पर आप इशा के बाद कोई एक वक्त मुकर्रर करके किसी आयत को पढ़ते हैं या किसी और सूरत को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह इखलास को आप पढ़ते हैं, इशा के बाद आप वो अमल करते हैं और सुबह आप 15 के नक्श को लिखते हैं, क्योंकि आतिशी नक्श है, सुबह आप इसको लिखते हैं। 40 दिन का आपका अमल है तो आप 40 नक्श रोजाना लिखें 40 दिन तक। अमल के साथ साथ आपके इस नक्श की भी ज़कात अदा हो जाएगी। अब इसी तरह से तीसरा तरीका, जो हजरात कम दिन में ज़कात अदा करना चाहते हैं वो 15 नक्श लिखे 15 दिन तक। लेकिन ये ज़कात ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वक्त तक फायदा देगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आपको ये ज़कात फायदा देगी। उसके बाद चारों अंसर के नक्श, अगर कोई शख्स चारों अंसर की एक साथ ज़कात अदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि 15-15 नक्श लिखे, चारों अंसर के 15-15 नक्श लिखे और ये पूरे 60 दिन तक लिखी जाएगी।
अब जो शख्स भी इनमें से कोई भी ज़कात अदा करना चाहता है, तो पहले उसको चाहिए कि किसी उस्ताद की निगरानी में वो शख्स इस ज़कात को अदा करे। अमलियात में चाहे आप अमल कर रहे हों या किसी नक्श की ज़कात को अदा कर रहे हों, तो आपके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है, यानी कि आप किसी उस्ताद की निगरानी में ही अमल करें। बाज़ मर्तबा फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ये 4 तरीके मैंने बताए हैं ज़कात अदा करने के, जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप ज़कात अदा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।